नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 28 फरवरी 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार, भाजपा के हर्ष महाजन जीते, पर्ची से हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा के हर्ष महाजन ने कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया है। बता दें कि कांग्रेस के 6 से अधिक विधायकों ने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव हार गई और पार्टी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को चुनाव जीतने के लिए बधाई दी। जो आज सुक्खू सरकार है, ये भी जाएगी सरकार 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाएगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जिन्होंने वोट दिया है उनका तो मैं धन्यवाद हमेशा के लिए अपनी पूरी जिंदगी करूँगा। डिवीजन ऑफ वोट की मांग पर सदन में जबरदस्त हंगामा, पक्ष विपक्ष ने की नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर डिवीजन ऑफ वोट की मांग पर जबरदस्त हंगामा हुआ तथा पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। जब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर दिया तो उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने वॉइस वोट के आधार पर प्रस्ताव गिरने की घोषणा की और कार्यवाही को भोजनावकाश तक स्थगित कर दिया। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा विधायक नारेबाजी करने लगे और सदन के बाहर जाकर डिवीजन ऑफ वोट नहीं दिए जाने पर आपत्ति जताई। जिन परीक्षाओं में कानूनी जटिलताएं नहीं, उनके परिणाम जल्द होंगे घोषित, हर्षवर्धन चौहान। वहां किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई उन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएंगे जिनमें कानूनी जटिलताएं नहीं होगी। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधानसभा में विधायक हंस राज के सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में नियुक्तियों को पारदर्शी तरीके से करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को स्थापित किया है। इसे कार्य मूलक करने के लिए कुछ पग उठा लिए गए और शेष पग विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि नए गठित आयोग द्वारा जल्द ही पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भांगे गए कर्मचारी चयन आयोग की चल रही जांच के कारण लंबित परिणामों के सभी मामलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि नए आयोग से जल्द ही तृतीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कांग्रेस के 6 विधायकों को किया गया किडनैप, पहुंचाया पंचकूला, सीएम सुक्खू का भाजपा पर आरोप। राज्यसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस के 6 विधायकों को किडनैप कर लिया गया और उन्हें सीआरपीएफ बसों के जरिए पंचकूला पहुंचाया गया। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने पास निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, होशियार सिंह और केएल ठाकुर को ले गई है। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक देवेंद्र भुट्टो, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, आईडी लखनपाल और रवि ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। भाजपा ने पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर तथा राकेश जम्वाल के साथ पंचकूला पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके पास सीआरपीएफ की बस की तस्वीर भी मौजूद है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा गुंडागर्दी में लिप्त है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। धनीराम शांडिल बोले, स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे 1370 पद, विशेषज्ञों का बनेगा अलग कैडर। स्वास्थ्य विभाग में 1370 पदों को भरा जाएगा। इसमें 530 सीएचओ, 622 स्टाफ नर्स, 136 ओटीए, 57 काउंसलर और विभिन्न श्रेणियों के 25 अन्य पद शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि सरकार विशेषज्ञों के लिए अलग कैडर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसके लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को खोलने जा रही है, जिसमें प्रति संस्थान 1 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया जाएगा। ऐसे चिन्ह संस्थानों में सीटी स्कैन व एमआरआई सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधा भी चिन्ह संस्थानों में देने जा रही है। जिला मुख्यालयों के साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में विकसित किए जा रहे 16 नए हेलीपोर्ट, सीएम सुक्खू। प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में 16 नए हेलीपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं।
विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में ये लिखित जानकारी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में दी है। लिखित जानकारी में कहा गया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट बनाने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यद्यपि इस बारे में प्रशासनिक स्वीकृति बीते 21 फरवरी को जारी की गई है। पीजीआई में हिमाचल के 5000 लोगों को मिलेगा हिमकेयर योजना का लाभ, MOU साइन। हिमाचल के उन लोगों के लिए राहत की बात है जो पीजीआई चंडीगढ़ में हिमकेयर के माध्यम से अपना उपचार करवाते हैं। उनके लिए पीजीआई MER चंडीगढ़ व हिमाचल सरकार की योजना हिमकेयर के बीच MOU साइन हो गया है। इससे प्रदेश के करीब 5000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। आम मरीजों को पीजीआई में उपचार अनुमान प्रमाण पत्र या बिल प्राप्त करने और जमा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। लाभार्थी को इलाज के लिए काउंटर पर केवल हिमकेयर कार्ड को जमा करना होगा और पीजीआई द्वारा कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। राशन डिपो में 3 माह से राशन न लेने वाले उपभोक्ताओं के राशन कार्ड हुए ब्लॉक। सस्ते राशन के डिपो में 3 माह से लगातार राशन न लेने वाले राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड विभाग ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जिन उपभोक्ताओं ने 3 माह से अपना राशन डिपो से नहीं लिया है उन्हें राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड को फिर से विभाग के पास एक्टिव करवाना होगा और KYC की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें राशन मिलेगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने पिछले 3 माह का राशन नहीं लिया है उनके राशन कार्ड भी 29 फरवरी के बाद ब्लॉक हो जाएंगे। निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग रामकुमार गौतम का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल उन्हें राशन कार्ड उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं जिन्होंने 3 माह से राशन नहीं लिया है। राशन का दुरुपयोग ना हो इसलिए राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं। वहीं जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक KYC नहीं करवाई है उन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड भी 29 फरवरी के बाद ब्लॉक करना शुरू कर दिए जाएंगे। विधानसभा सत्र हिमाचल में 1 साल के भीतर 36 मंदिरों में चढ़ा 1 अरब 69 करोड़ रुपए से अधिक का चढ़ावा। वर्तमान में प्रदेश सरकार के अधीन 36 मंदिर अधिकृत है। इन मंदिरों में 1 वर्ष 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 1 अरब 69 करोड़ 39 लाख 48,308 रुपए का चढ़ावा चढ़ा है। शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानी द्वारा पूछे गए प्रश्न के सवाल में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने मंगलवार को सदन में ये जानकारी दी है। सत्र मंत्री धनीराम शांडिल बोले हिमाचल में 1 साल में 374 दवाओं के सैंपल फेल है। हिमाचल प्रदेश में बीते 1 साल के दौरान बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में स्थित फार्मा कंपनियों में 374 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार और डॉक्टर जनकराज के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि दवाओं के सैंपल फेल होने के मामले में कई फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं, कुछ के लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता को जांचने और निरीक्षण के लिए 38 औषधि नियंत्रक कार्यरत है। कोई फार्मा कंपनी अगर नियमों के खिलाफ काम करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। दवाओं की गुणवत्ता को जांचने के लिए 32 करोड़ रुपए से लैब तैयार की गई है। जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। हर्षवर्धन चौहान बोले विधायक प्राथमिकता की जल्द बनेगी DPR। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि विधायक प्राथमिकताओं की DPR जल्द बनेगी। DPR बनाने में 10 माह का समय लगता है। सभी संबंधित विभागों को DPR जल्द बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक दिलीप ठाकुर और लोकेंद्र कुमार ने प्रश्नकाल के दौरान मामला उठाते हुए कहा है कि विधायक प्राथमिकता के तहत बीते वर्ष जो योजनाएं दी गई थी उन पर भी अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। 3,700 करोड़ रुपए का टेंडर अवार्ड करने का मामला विचाराधीन है। भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अनुबंध की नौकरी के सेवाकाल को पेंशन देने के लिए नहीं गिना जाता है। पेंशन प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष की नियमित नौकरी होना अनिवार्य है। वेदर अपडेट हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, 6 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। राज्य के किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति व चंबा जिले के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी सुबह से बादल छाए रहे। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ गई है। जिला कुल्लू और लाहौल के कई इलाकों में अभी भी जनजीवन पटरी पर नहीं लौटा है। मौसम ने फिर करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 28 फरवरी को राज्य के उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब रहने के आसार है। 29 फरवरी से राज्य में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार है। इसके प्रभाव से 1 से 3 मार्च तक राज्य के कई क्षेत्रों में भारी बारिश बर्फबारी
अंदर चलने व बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार 1 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 2 मार्च को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति में बहुत भारी बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 4 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर मौसम खराब बना रह सकता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या गिरने जा रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार? मुख्यमंत्री का हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ पर बड़ा आरोप। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है, ये चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बयान दिया कि हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ कांग्रेस के 6 विधायकों को पंचकूला ले गई है। ये किडनैपिंग का प्रयास है। सूत्रों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा खेला हो सकता है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कह दिया था कि सरकार अल्पमत में है। वित्त बिल को विधानसभा में वोटिंग के आधार पर पास नहीं किया गया, केवल वॉइस नोट के आधार पर इसे पास करना पड़ा। पार्टी लाइन से हटकर कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। मंगलवार शाम को हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब अपने विधायकों को लेकर खुद ये बयान दिया कि उनके विधायकों को किडनैप किया जा रहा है, इसके बाद पहाड़ की राजनीति गर्मा गई। उन्होंने भाजपा पर किडनैपिंग का आरोप लगा दिया। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान अगर मौजूदा मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाव भाव पर गौर करें तो सुक्खू परेशान नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ जयराम ठाकुर निश्चिंत दिखाई पड़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बयान दे दिया कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है, कांग्रेस के विधायक भाजपा के संपर्क में है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने भी कह दिया कि उनकी जीत होती है तो सरकार में भी बदलाव होगा। महाजन पहले कांग्रेस में थे, कई विधायक आज भी उनके संपर्क में हैं। जो आज सुक्खू सरकार है, ये भी जाएगी सरकार। 1 महीने के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जाएगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। खबर कुल्लू से मणिकर्ण घाटी के 60 में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला मकान, 90 लाख रुपए का नुकसान है। कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के 60 गांव में हुए अग्निकांड में 2 मंजिला लकड़ी का मकान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं इस घटना में स्थानीय निवासी पीड़ित चमलाल नेगी का 8 सदस्यीय परिवार बेघर हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी और मकान में आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही थी। चपरासी की संलिप्तता के बाद अब 1 दर्जन अधिकारी व कर्मचारी पुलिस की रडार पर है। राज्य सचिवालय में फर्जी हस्ताक्षर करके क्लर्क व चपरासी की नौकरी के मामले के उजागर होने के बाद इसमें सामने आई चपरासी की संलिप्तता के उपरांत अब सचिवालय के 1 दर्जन अधिकारी व कर्मी पुलिस की रडार पर है। पुलिस द्वारा इस मामले में मुख्य आरोपी परीक्षित आजाद सहित 6 आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और फोरेंसिक की भी राय ली जा रही है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।